जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सकून, तू ही आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक और इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कब तेरी खुशबू, कब तेरी बातें, दिन मांगे ये जुहा पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जर्नियों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बसदी 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 दिल भी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। रब ने बना दी जोड़ी है, बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। चमचम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। रब ने बना दी जोड़ी है, हाय। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सकून, तू ही आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और तू मेरे से इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कब तेरी खुशबू, कब तेरी बातें, दिल मांगे ये जुहा पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जर्नियों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। आज हरी मिर्च तुझ में रब दिखता
तो इस दही को मैंने फेंट के रख लिया है, तो हम इसको मिर्ची में यूज़ करेंगे। डाल लिया है मैंने आटा। तो आज है वो नरेश का मिर्ची खाने का मन था, हरी मिर्च, तो उसके लिए मैंने उसकी तैयारी कर ली है। तो अभी मैं हरी मिर्च छौंक रही हूँ। तो लहसुन मैं छील के लेके आ गई हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ अदरक। और आज का जो व्लॉग है वो मेरी शादी के एल्बम के बारे में है। और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी इसमें, जिसको काफ़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, और वो कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी। तो जब मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का देखना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे देखने आए थे। काफ़ी मतलब रिश्ते की बातें चली थी और हर कोई मुझे रिजेक्ट करके जा रहा था, और कहीं पर पापा को पसंद नहीं आ रहा था लड़का। तो काफ़ी दिनों तक ये चीज़ सिलसिला है वो चलता ही रहा, और काफ़ी इन दिनों में मुझे फिर ताने भी फेस करने पड़े कि इसे कौन ले जाएगा करके। तो ये तो चीज़ मैं मानती हूँ कि कभी कभी इंसान के गुणों को कभी एकदम ही इग्नोर कर दिया जाता है। मैं जब छोटी थी तब से ही लेकर मुझे हर चीज़ को सीखने का, समझने का और हर चीज़ करने का बहुत ही शौक था। चाहे वो कोई भी काम हो, मैं हर काम को बड़े ही शौक से सीखती थी, समझती थी, करती थी। इसी शौक की वजह से मैं सारे काम जो भी घर के होते हैं सारे काम सीखे धीरे धीरे। कुकिंग करना, घर में साफ सफाई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मेहंदी, सब चीज़ें सीखी। लेकिन यहाँ पर आके मेरे कुछ भी काम नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होने के बाद में मैं भी बहुत मायूस हो गई थी। मैं कुंवारी थी तब बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, और कोई भी जब देखने आता था तो वो इस वजह से मुझे रिजेक्ट करके चले जाते थे कि लड़की बहुत दुबली पतली है। एट लास्ट है वो नरेश मुझे देखने आए थे। ये जो पवन जी थे उनके थ्रू हमारी रिश्ता तय हुआ था। पवन जी फतेहपुर के थे और वो मेरे पापा के पास किसी काम से गए थे, और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे बारे में इनको बताया, और फिर ये यहाँ से रिश्ता लेके मेरे लिए गए थे। तो एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी उस वक्त में कि जब नरेश मुझे देखने गए थे तो इन्होंने फर्स्ट साइड में, कहते हैं ना कि जब होना होता है तब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो हो ही जाता है। तो नरेश ने फर्स्ट साइड में ही मुझे पसंद कर लिया था, और वो उस टाइम वो और उनके दोस्त साथ में गए थे, और उनके घर से एक जन बड़ा गया था देखने के लिए, तो उन्होंने हाँ कर दी थी। और जब वो वापस वहाँ से निकले तो मेरा तो ज़्यादा कोई बातचीत उनसे हो ही नहीं पाई थी। मैं सिर्फ कॉफ़ी लेके गई थी और सिर्फ मेरे को नाम और नॉर्मल सी बातें पूछी गई और मैं वहाँ से निकल आई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतने लड़के बैठे थे उसमें से लड़का जो मुझे देखने आया है वो कौन है।
तो इतनी सी बात हुई थी और उसके बाद में जैसे ही नरेश वापस अपने घर पहुंचे उससे पहले ही हमारे पास मैसेज आ गया था कि उनकी तरफ से हाँ है। इस तरीके से नरेश ने वो पहली नज़र में मुझे पसंद किया था। इसके बाद में उस टाइम में आज से 15-16 साल पहले वो फोटोज़ का आदान प्रदान किया जाता था देखने के लिए। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो देखी और मैंने अपनी, तब मैंने पहली बार उनको फ़ोटो में देखा था। तो कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नरेश है वो मुझे हाँ कर दी थी और उन्होंने अपनी फैमिली के बड़े यानी उनके पापा और 1-2 जन और को भेजा मेरे पास में हमारे घर पर। और उन्होंने मेरा तिलक किया और रोका कर दिया। रोका हम बोलते हैं उसको जब लड़की को फाइनलाइज कर दिया जाता है, एक नारियल और कुछ रुपये देकर। तो उन्होंने मेरे रिश्ते को फाइनल कर दिया, मैंने अपने मोहर लगा दी। तो उनके पापा है और ये एक बहुत छोटा सा फंक्शन था जब वो हमारे घर पर आए थे और मुझे चौकी पर बिठा के और मेरा तिलक करके मुझे एक नारियल और कुछ रुपए दे के बात पक्की कर दी गई। इसके जस्ट ही 10-15 दिन बाद में ही एक कहानी में ट्विस्ट आ गया और वो कुछ इस तरीके से था कि बहुत ही एकदम से फिल्मी स्टाइल में सारी कहानी क्रिएट हुई। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर आपके लिए एक रास्ता बंद करता है तो वो 1000 रास्ते आपके लिए खोल भी देता है। स्पेशली सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद में घर में फिर से शादी होने वाली थी और मेरा रिश्ता ही इतना मुश्किल से तय हुआ था, इसीलिए और भी सब ज़्यादा खुश थे। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं जैसा चाहती थी, यानी मेरे को जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा ही मुझे मिला। अब इसलिए हर चीज़ के लिए एक लेट होती है, हमें सब्र रखना होता है क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कि आप तो जब इंतज़ार करते हैं, आप सब्र रखते हैं तो आपके लिए हमेशा यूनिवर्स ईश्वर है वो सबसे बेस्ट करता है आपके लिए। तो मैंने सब्र रखा और मेरे लिए ईश्वर ने सबसे अच्छी चीज़ ही थी जो मेरे लिए थी। लेकिन हाँ, हमेशा 100% सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ न कुछ तो हमेशा रहता ही है। और इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया मेरी लाइफ में और इतनी बड़ी घटना घटी जिसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं मिर्ची खिलाऊंगी। आज तो मिर्ची खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी। ये जो हादसा उस वक्त मेरी लाइफ में हुआ था, ये इस हादसे में न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सारी फैमिली को ही उन्होंने तोड़ के रख दिया था। लाइफ एकदम चेंज हो चुकी थी, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा सब कुछ पहले चल रहा था। हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो कुछ इतनी परेशानियां हुई, लेकिन फाइनली जो रिश्ता तय हो चुका था एट लास्ट अपने अंजाम तक पहुंचा। इसी तरह घड़ी में नरेश ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा मेरा साथ निभाया।
मुझे हमेशा एक दिलासा, एक ढाढ़स बना के रखा कि वो मेरे साथ हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हमारी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी, या फिर मुझे वो बहुत भारी मुसीबतों का उस समय बहुत सामना करना पड़ा। लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी होने के बाद में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिससे कि हम पूरी तरह हिल चुके थे, मतलब हमारी दुनिया ही पूरी तरह हिल चुकी थी और हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा अभी आगे। तो आज मैं उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँगी। और जैसे ही मेरा हो जाता है खाना, तो आज मैं टपोरा बना रही हूँ मिर्च का, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपने काम से फ्री होती हूँ, मैं आपसे फिर से मिलूँगी थोड़ी देर में। हमारा एक और फैमिली नंबर आ रहा है, आपको बताओ तो। हाँ गाइस, ट्विंकल है वो एक नया फैमिली मेंबर लेके आ रही है जिससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। और वो फैमिली मेंबर होगा एक पप्पी। और मुझे बहुत सख्त नफरत है, लेकिन अब ये जिद कर रही है तो लाना ही पड़ेगा। और वो बहुत खुश है। पर उसका नाम क्या रखा है आप बताओ, कमेंट में लिख देना उसका नाम क्या रखना है। ठीक है, पप्पी के लिए नाम ये पहले से ही सोच रही है, तो आप भी अपनी तरफ से कोई नाम सजेस्ट करना ट्विंकल को कि उसको पप्पी का क्या नाम रखना है। ओके, पहले मुझे कैट की जिद थी और मुझे डॉग आ भी रहा है। पापा भी यही बोल रहे थे कि डॉग ही रहते, कैट नहीं लाएंगे। हम उसके कपड़े भी लाएंगे। मैं उसकी टोपी भी बना दूंगी। अभी मम्मी हम बाहर जाएंगे तो उसको तो हम ऐसे घर पे छोड़ नहीं सकते। उसके लिए एक सूटकेस आता है, उसमें सांस भी ले सकता है, खाना भी खा सकता है, जिसको यार शेर भी ना तोड़ सके, इतना मजबूत होता है वो। तो हम उसको लेके भी जा सकते हैं, फिर भी बैठा रहेगा। तो हम थोड़ी देर में मिलेंगे बाहर और कंटिन्यू करेंगे आगे की स्टोरी को। तो गाइस, किचन का काम तो मेरा हो गया है फिनिश, और अब मैं जा रही हूँ कुछ देर के लिए अपने गार्डन में टहलने के लिए। बाद में मैं दिखाऊंगी आपको मेरे शादी का एल्बम। आज काफ़ी हवा चल रही है, पता ही है कल बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी पर ऐसी हवाएं चलना बहुत ही नॉर्मल होता है। और ठंड लग रही है अभी, पहले नहीं लग रही थी, हल्की धूप है। और आज मेरे पौधों पर तो फूल भी आए हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल। ये देखिए, काफ़ी 4-5 दिनों बाद में आज थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और जो हमारी आगे की स्टोरी थी वो कुछ इस तरह थी कि मेरी और नरेश का रोका हो गया था। उनके पापा जी आए थे घर पर और उन्होंने मुझे नारियल और 5100 रुपये हाथ में देकर मेरा तिलक करके और बात रिश्ता है वो फाइनल कर दिया था। और उसके बाद में जो हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक डेंजर था। है वो मेरा रोका है वो मेरे ससुर जी करके गए तिलक लगा के। और उस दिन वाकई में पापा है वो बहुत खुश थे और थोड़ा दुखी भी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने आज है वो अपनी बेटी को विदा कर दिया है। उन्होंने ऐसा बोला मम्मी को और आंखों में उनके आंसू थे। वो मेरे सामने तो नहीं रोए, लेकिन मम्मी ने मुझे बताया कि आज तो पापा है वो रात को आंखों में आंसू ले आए कि आज बेटी को है वो
आधा विदा कर दिया है। तो वैसे वो बहुत खुश थे, लेकिन वो दुखी भी थे क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे। और ही ऐसा था। उसके बाद में 13 दिसंबर को, मुझे आज भी वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है। 13 दिसंबर बहुत ज़्यादा ठंड का ही टाइम था और उस दिन मैं चूल्हे पर बैठी थी, पानी गर्म कर रही थी और उधर पापा आए नहाकर और उन्होंने अपने पैर है वो गरम मतलब सेक रहे थे, वो नहा के आए थे। और तो मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, मैंने ऊपर चेहरा नहीं देखा, सिर्फ मुझे उनके पैर दिखाई दे रहे थे। और मैं उधर चूल्हे पर बैठी पानी को गर्म कर रही थी। बस इतना सा ही इंटरेक्शन उस दिन मेरा पापा के साथ में हो पाया। और पापा है वो उस दिन चूरू जाने वाले थे किसी बैंक के काम से, तो रास्ते में है वो पापा का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ कि जैसे ही वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरे, उनके सर पर चोट लगी और जो नस का थे सर की वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि वहाँ पर है वो खून जम चुका था। उसकी वजह से है वो उनको कभी वापस होश ही नहीं आया। वो कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए है वो कोमा में ही रहे जयपुर SMS हॉस्पिटल में। और 1 वीक ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद में आखिर में वो हार गए लड़ते लड़ते, और वो हमारे बीच नहीं रहे। जो खुशी हमें कुछ ही दिनों पहले मिली थी वो दुख में तब्दील हो चुकी थी। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और क्या इसका होने वाला है आगे, कैसे रहेगा क्या नहीं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ता है तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान है वो उसको गिरा नहीं सकती और उसे हिम्मत देती है उस स्थिति से बाहर आने में और लड़ने में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब हम बात करेंगे एल्बम के साथ में। तो मैं अभी जाऊंगी अंदर और अपनी शादी की एल्बम खोलूंगी और आगे की स्टोरी है वो मैं आपको तब बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अंदर हॉल में। बाहर काफ़ी हवा चल रही है और आज मौसम है वो वैसे तो अच्छा निकला था, सूरज निकल गया था सुबह ही, लेकिन अभी हवा है वो काफ़ी ठंडी है। तो हम अंदर ही बैठते हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एल्बम। तो एल्बम है वो बाहर धूप में हम नहीं देख पाएंगे, तो अच्छे से वो नज़र नहीं आएगा। तो ये है शिट। तो ये है मेरी शादी का एल्बम जिसमें मैं और नरेश आज से 15-16 साल पहले की है ये। नरेश काफ़ी हैंडसम थे और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। 6 फुट 1 इंच उनकी हाइट थी, रंग एकदम से वाइट था और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी थी उनकी, और मैं एकदम दुबली पतली थी। और इसके पीछे का हिस्सा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब बात फाइनल हो चुकी थी, उसके बाद भी मेरा और नरेश का ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। उस टाइम है वो फ़ोन है वो नोकिया वाले छोटे वाले फ़ोन मेरे पास था और सेम नरेश के पास भी वही था।
और लेकिन हमारे पास एक दूसरे के नंबर नहीं थे, जो कि हमें बाद में एक्सचेंज हुए हम। और बहुत ही नॉर्मल बातें उस टाइम 3-4 दिन ही हुए थे और बहुत ही नॉर्मल बातें हमारे बीच हुआ करती थी, जैसे कि खाना खा लिया वगैरह वगैरह, और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाई थी। और उससे पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ, 13 दिसंबर के दिन ये एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट हुआ था तब हम लोग उम्मीद में थे कि ठीक है, पापा है वो ठीक हो जाएंगे और घर फिर आ जाएंगे, और एक उम्मीद बंधी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, पापा की कंडीशन है वो क्रिटिकल होती गई, क्योंकि पापा है वो वहाँ से बाहर निकले ही नहीं। और एक बहुत बड़ा तूफान हमारी ज़िंदगी में हमारी ओर आ रहा था, और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और पापा का उधर हॉस्पिटल में है, वो इलाज चल रहा था, हमें किसी को भी वहाँ पर ले जाया नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली कंडीशन के बारे में ऐसा था कि पता था कि इसका नतीजा क्या होना है, लेकिन फिर भी सब वेटिंग में थे कि कुछ अच्छा हो जाए। मैं भी कंटिन्यू पापा के लिए सुंदरकांड के पाठ वगैरह कर रही थी, लेकिन जो मेरा इंट्यूशन था वो भी मेरे को बार बार चिक के उस तूफान की तरफ इंगित कर रहा था कि तूफान तो आएगा। तो मैंने फिर भी ये बात है वो सबसे छिपाई कि मुझे ऐसा महसूस होता है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी लास्ट दिन तक। और लास्ट दिन 21 दिसंबर का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब वो तूफान हमारे घर पर आया और उस दिन पापा नहीं रहे थे और सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया था। और मेरे को जैसे तैसे इस रिश्ते को बचाना था जो मेरा और नरेश का जुड़ चुका था। मुझे ये डर था, मन में मेरे अंदर खौफ था कि कहीं ये रिश्ता ना जुड़ जाए, क्योंकि ये आखिरी ऐसा रिश्ता था जो पापा ने मेरे लिए फाइनलाइज किया था, और मैं किसी भी हाल में इससे छोड़ना नहीं चाहती थी। और मेरा ईश्वर से यही प्रेम है कि किसी भी हाल में मेरा ये रिश्ता नहीं टूटे। फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इसमें रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे है वो सब कुछ सही हो गया, और आखिरकार 12 मई को हमारी शादी फिक्स हो गई। अब इसके अंदर जो स्टोरी छिपी थी लास्ट, जो कनेक्शन मेरा, जो बॉन्ड मेरा और नरेश का बन पाया, जिसके थ्रू, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको मेरी और नरेश के कुछ फोटोज दिखाती हूँ। ये है मेरी और नरेश की शादी की। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, दिन मांगे ये जुहां बालिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जर्नियों की दौलत, और कुछ ना जा। ये है मेरे सास ससुर। तो इस तरह है वो जिस दिन पापा गुजरे थे, और उनका सारा वो क्रियाक्रम वाला काम हुआ, उनका दाग हुआ, और रात हुई तब नरेश का मेरे पास कॉल आया। लेकिन उस दिन है वो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, बोलने को नहीं हो रहा था, और मैं सिर्फ रोए जा रही थी। तो नरेश ने भी मुझसे कोई ज़्यादा
ख़ास बात नहीं की और उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर दूसरे दिन है वो, उनका फिर से कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझे जो बात बताई तो रियली में उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई तो कनेक्शन हम दोनों के बीच में है और अभी मुझे ये रिश्ता किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने बताया कि सैटरडे का दिन था वो, तो सैटरडे को नॉर्मली जो बॉम्बे की आईटी कंपनीज़ हैं उनकी छुट्टी होती है और वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो उस दिन अपने दोस्तों के साथ में मूवी देखने गए थे। और मूवी जो रिलीज़ हुई थी फ्राइडे को ही, शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी। तो जब वो मूवी देखने गए तो वो बोल रहे थे मुझे कि जब मैं थिएटर में गया तो मेरे पास कंटिन्यू पवन जी के हैं, वो बार बार कॉल पर कॉल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अंदर बात अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं उनको कॉल बैक करूंगा। और जैसे ही वो बाहर गए थिएटर से और मैं कॉल रिसीव किया उनका और उनको पूछा कि क्या बात है, आप बार बार कॉल कर रहे हो। तो उन्होंने उनको ये न्यूज़ दी कि अभी आपको आना पड़ेगा इधर क्योंकि आपके ससुर जी नहीं रहे हैं। तो मीना के है वो फादर की डेथ हो चुकी है। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मूवी वो अंदर देख के आए थे रब ने बना दी जोड़ी, तो सेम स्टोरी उसमें भी चल रही थी कि लड़की के फादर हैं वो डेथ हो जाती है और वो जाते जाते अपनी बेटी का हाथ है वो शाहरुख खान के हाथों में दे जाता है और कहता है कि मेरे बाद तुम इसका ध्यान रखना क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई और नहीं। तो ये बात है वो उनको दिमाग में क्लिक कर गई और उनको ऐसा लगा कि ये सब कुछ जैसे मेरे ऊपर ही चल रहा है वो सारी स्टोरी, और पूरी की पूरी स्टोरी को है वो वैसे ही रिलेट कि जस्ट वो रिश्ता तय होना, पापा का जाना और नरेश का मेरे हाथों में हाथ देकर उनका यही समझाने का तरीका था कि अभी तुम संभालो इसे। तो नरेश ने मुझे वो सारी बात बताई और कहा कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी बात हो तो मुझे बताना। तो रियल में उस दिन मुझे बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ और पापा का जाने का दर्द था ही, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा रिश्ता था जो पापा जोड़ के गए थे और उसे किसी भी हाल में फिर मुझे निभाना ही था। और नरेश वाकई में बहुत केयरिंग हो गए थे मेरे लिए। तो हर बात, हर सुबह, हर शाम मेरे खाने पीने, मेरे सोने, उठने, बैठने, मुझे क्या परेशानी है, हर चीज़ के लिए वो मुझे पूछते थे और बहुत केयरिंग नेचर उन्होंने मेरे लिए दिखाया। और उसके बाद में भी शादी के लिए भी हमारी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और 12 मई 2009 को हमारा शादी का डेट है वो फिक्स हुआ। लेकिन उस बीच में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हुई कि ये रिश्ता कभी भी टूट सकता था। इतनी नाजुक डोर में बंधा हुआ था कि जिसको सिर्फ एक धक्के की ज़रूरत थी और वो टूट जाता। लेकिन फिर भी मेरा और नरेश के बीच जो कनेक्शन बना हुआ था, उस बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल था और वो किसी भी हाल में नहीं टूटता। ये मेरा यकीन है कि अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आ जाती तो वो बॉन्ड नहीं टूट पाता। तो एट लास्ट है वो हमारी शादी 12 मई 2009 को हो चुकी। उसके बाद में भी बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने साथ में मिलकर फेस किए हैं और हर पल, हर टाइम उन्होंने मेरा साथ दिया है एक अच्छे साथी की तरह। और ये गाना जो उस वक्त ये जो मूवी रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी, ये गाने सारे मेरे वीडियो कैसेट, शादी के वीडियो कैसेट में हैं और
काफ़ी मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके साथ में ये सब मेरी बातें शेयर करूं। और उसी वक्त में 2-3 फिल्में और भी आई थी, जिसमें से एक थी गजनी, जिसके ब्लॉकबस्टर हिट थी वो पिक्चर, और उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे उस टाइम में। और एक मूवी थी फना, जो आमिर खान की थी। एक मूवी थी गजनी, एक मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी। तो इस तरह के ये जो सारे गाने थे वो मेरे सारे वीडियो कैसेट में हैं। एक मूवी क्रिश भी आई थी जो ऋतिक रोशन की थी। तो ये सारे गाने हैं वो मेरी वीडियो कैसेट में थे, और ये गाने मेरे कहते हैं आत्मा में रह चुके थे, बहुत पसंद थे। और नरेश काफ़ी बार मुझे ये गाने सुनाते थे मोबाइल पर, मेरा एंटरटेन करने के लिए मुझे, ताकि मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ। काफ़ी अच्छी वॉइस थी उनकी। अभी तो उन्होंने गाना छोड़ दिया है, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत गाने सुनाते थे। और इसीलिए भी ये मूवी है वो मेरे दिल से जुड़ी हुई है। और मैंने भी अपनी उस स्टोरी को नाम है वो रब ने बना दी जोड़ी ही रखा, क्योंकि किसी न किसी तरह पापा के जाने से पहले जस्ट 10-12 दिन पहले ही ये रिश्ता तय हुआ, और ये उनके ही हाथों से हुआ। और ये मान लो कि ये मेरे लिए आशीर्वाद ही था उनके लिए, उनका। इस तरह है वो मेरी एक स्टोरी की मैंने मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी आपके सामने है वो बताई है। काफ़ी इमोशनल है ये, और काफ़ी हार्ट टचिंग है। तो उस स्टोरी से ये स्टोरी है वो एकदम से ही मैच करती है। उस स्टोरी में जो लड़की है अनुष्का शर्मा, तो जिस तरह के सपने लेकर वो इस घर में आती है, वैसे ही सपने कुछ मेरे थे। और नरेश है वो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे थे। वो आज भी कैमरे में आने से हिचकिचाते हैं, जल्दी से कैमरे के सामने नहीं आते हैं, और बहुत ही सिंपल और नॉर्मल उनका नेचर है। ज़्यादा दिखावा वगैरह उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, और एकदम सिंपल लेकिन बोलते हैं ना, नेचर का बहुत ही अच्छा इंसान है वो, और वो रियल में ही बहुत अच्छे इंसान है। तो इसीलिए भी हम दोनों की आज भी निभ रही है। और वैसे देखें तो हमारी नेचर है और नरेश का और मेरा बहुत अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक बॉन्ड है जो हमारे बीच में जो जुड़ा हुआ है। वो बॉन्ड हमें हमेशा जोड़े रखता है, हमारे प्यार को जोड़े रखता है। तो ये थी मेरी स्टोरी जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। और कुछ फोटोज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब बहुत ज़्यादा है वो मैं दुबली पतली थी। शादी के बाद में ही नरेश ने मुझे इतना मोटा कर दिया है, खिला कर। उनका वही था कि शादी के बाद में मैं इसको मोटा कर लूँगा। और ये मेरे हैं देवरानी जेठानी है, सॉरी ये मेरे देवर हैं, और ये जेठ जेठानी है। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सकून। ये चूल्हे वाली रस्म है, जहाँ पर 7 औरतें और चूल्हे पर हाथ लगाते हैं, पर रस्म अदा करते हैं। है वो चूल्हे की रस्म है। चूल्हे पर है वो लेप दे के, चूल्हे का है वो तिलक करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है वो बान बैठ रहा है। ये नरेश की सिस्टर हैं, यानी मेरी ननंद। उसके बाद में उनके तिलक कर रही हैं। ये बान की है फोटो सारी।
ये मेरे जेठू था और जेठू थी हैं। दे ये जेठ और जेठानी दोनों। मेरी है वो 6 ननंद है, 6 ननंद और 2 बुआ सासू। ये नरेश की हल्दी लगी हुई। नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी है। बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी। चम चम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओ हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। ये 4 बात जब पूछ के आते हैं मुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। निकाल दीजिए। यहाँ पर है वो तू ही तो मन्नत मेरी, बारात तू रवाना हो ही चुकी रूह है। का सुकून, तू ही आँखियों की उसके बाद में ठंडक, नरेश ने पहन ली तू थी ही शेरवानी। दिल की है दस्तक। इस दिन के बाद में और दोनों ने इस शेरवानी को कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी नहीं पहनी। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, दिल मांगे ये जुहां बालिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जर्नियों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उस वक्त में है बहुत सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या बहुत ज्यादा करूं, थी। तुझ हाइट में में रब लगभग मैं दिखता नरेश है यारा के मैं बराबर क्या में हूँ, फिर भी करूं। नरेश के कान तक आती हूँ मैं। बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी, नरेश काफी हैंडसम नसदी 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 दिल रोवे ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी है। बसदी 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 दिल दी दिल विच बसदी। उस वक्त में स्टेज का कुछ ज़्यादा ना हुआ नहीं करता था। स्टेज पर जाने के बाद में सभी घर के बड़े हैं वो आकर है वो आशीर्वाद दिया करते थे। स्टेज का यही मकसद हुआ करता था। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें चल गई हैं। तेरा साया छेड़ के चूमता, हमारी तो नजर भी नहीं हो पाती थी तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा बड़े झूमता। डरे और तू सहमे ही से मेरी बैठते है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में
रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वैसे मेरी और नरेश की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, हम दोनों अच्छे हाइट वाले थे और दोनों में से ही दोनों का फिगर और भी देखे तो सेम ही था, तो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते थे। जब भी हम गली में भी साथ में निकलते हैं तो बूढ़ी औरतें हमें लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की नाम से पुकारती हैं। रब ने बना दी जोड़ी है। मुझे दुल्हन है वो रत्ना दीदी ने ही तैयार किया था, जिसका ब्लॉग मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ। आज से 15-16 साल पहले भी मैं रत्ना दीदी के ही पास जाया करती थी और उन्होंने मुझे इतना सुंदर तैयार किया था। तू ही आँखों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, ये है पैरों और में बस इतना मेरे जो चाचा जी और चाची जी हैं तुझ उन्होंने में ही रब मेरा दिखता कन्यादान है किया था। यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी, मैंने गर्मी का टाइम नजरों था से उनका, तुझे छू इसीलिए लिया। सब हो परेशान थे कब मेरी तेरी वजह से। खुशबू, कब तेरी पता ही है बातें दिन राजस्थान में मांगे गर्मी ये में जुहा बालियां। यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा तू ही गर्मी दिल होती की है। है ये मेरे रौनक, ससुर तू जी ही हैं जो उस जर्नियों टाइम की है वो बहुत दौलत, भराई और करते हैं कुछ फिर ना उनके बाद जानू बस इतना ही जानू। खाने की है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, जिन्होंने लास्ट में तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बसदी 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 दिल भी दिल विच बसदी, नसदी 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 दिल रोवे के नसदी। रब ने बना दी मेरे जोड़ी भैया भी बहुत रो रहे थे। बसदी 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 पापा के दिल बाद दी में दिल सच्ची में विच सडनली बसदी। ऊपर ही आ पड़ी थी। नसदी 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 दिल रोवे के नसदी। ये अभी मेरे ससुराल में प्रवेश है। चमचम आए मुझे तरसाए, नरेश यहाँ पर काफी खुश तेरा है। साया छेड़ के चूमता। ओ हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। तो लगभग मैंने अपना सारा एल्बम में से जो मेन फोटोज़ हैं वो आपको निकाल के दिखाई हैं। तो ये थी एक स्टोरी जो मेरी शादी से जुड़ी हुई थी, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ में एक स्टोरी और भी जुड़ी है जो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें भी नरेश ने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और लाइफ में न जाने ऐसे कितने ही एग्ज़ाम हमने पास किए और हर एग्ज़ाम में हमें जैसे अपने आप को साबित करना था। हाँ, नरेश ने मेरा हमेशा साथ दिया और मैंने नरेश का जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से मेरे पास है आगे के लिए भी स्टोरी, लेकिन आज का ब्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी क्योंकि ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरे पास है 2 और एल्बम इसके अलावा, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी और एक नई स्टोरी के साथ में आऊँगी। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, नरेश का और मेरा ये कनेक्शन कैसा लगा, और कनेक्शन से जुड़ी ये पिक्चर रब ने बना दी जोड़ी कैसी लगी, सब
प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी लाइफ की एक छोटी सी ज़िंदगी का एक हिस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा ऐसे ही बने रहिए, और आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होगा। तो आपके सपोर्ट और आपके प्यार की मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और वेट कीजिए एक नए ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय।